हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर्स S1 एंड S2। ठीक है, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है दोनों स्फीयर का, S1 और S2 का। वायर ए बी शोन हेयर हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पे एक वायर दिखाया हुआ है जिसकी लेंथ क्या है L और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू KX है। ठीक है, वेयर एक्स इज डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वायर फ्रॉम एंड ए। एक्स क्या है, ये वायर जो है ए बी लेंथ का वायर है, तो ए से लेके किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले वायर का इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पहले तो ये डिसाइड करना है। देखो ये स्फीयर है, स्फीयर का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज दिया हुआ है, यानी यहाँ पे गोजेस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। गोजेस थ्योरम क्या होती थी, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमें जो है इसका पता होना चाहिए। इस स्फीयर के अंदर का चार्ज पता है, लेकिन यहाँ का हमें नहीं पता कि इस वायर की वजह से कितना चार्ज है। ठीक है, क्योंकि इस वायर के ऊपर कुछ चार्ज है। ठीक है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, तो कितना इसके अंदर चार्ज है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इस वायर पे चार्ज होगा वही इस स्फीयर के अंदर चार्ज होगा, बड़े वाले S2 स्फीयर के अंदर। S1 स्फीयर के अंदर का पता है कैपिटल Q है, S2 स्फीयर के अंदर का नहीं पता। पता कैसे लगाना है, ये वायर है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। अगर लैम्डा गिवन होती है तो उससे हमें चार्ज का पता लग जाता है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करना है चार्ज, इस वायर का कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर ऑफ लेंथ DX लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा DQ चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ क्या होती है, लैम्डा। ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी मानी एलिमेंट की DX, तो लैम्डा इंटू DX हो गया। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है KX, तो KX इंटू DX क्या आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये तो आया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू, वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन DQ करके। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो KX DX। ठीक है, लिमिट्स क्या आएंगी 0 से लेके L तक, क्योंकि कंप्लीट जो लेंथ है वायर की वो कितनी है L। ठीक है, तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और फाइनल जो है L है, फाइनल L लेंथ है इसकी। तो ये हो गया हमारे पास K कांस्टेंट है, X का इंटीग्रेशन होगा x²/2। ठीक है, और लिमिट्स आगे 0 से लेके L तक। अब अपर लिमिट क्या है इसकी L, तो ये हो गया L²/2 और लोअर लिमिट तो 0 है, तो -0 करना है हमें यहाँ पे, -0। ठीक है, तो ये आना है KL²/2। ये तो आ गया हमारे पास इसका टोटल चार्ज। ठीक है, S2 स्फीयर के अंदर का चार्ज, यहाँ चार्ज आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज तो कब आएगा, जब इस चार्ज के अंदर हम ये वाला चार्ज भी ऐड कर देंगे। अब फ्लक्स थ्रू S1 फाइंड आउट करते हैं। S1 के अंदर जो फ्लक्स होगा वो सपोज φ1 है। φ1 कितना है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये S1 स्फीयर है, इसके अंदर है क्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर, ये होगा टोटल चार्ज। और फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा, फ्लक्स थ्रू S2 φ2। ठीक है, इसका टोटल चार्ज कितना होगा, ये चार्ज भी इसी के अंदर है तो ये भी काउंट होगा। और जो हमने फाइंड आउट किया है क्यू, वो कितना है KL²/2। तो टोटल चार्ज यहाँ पे हो जाएगा Q प्लस Q। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लक्स। तो दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे, यानी कि Q का तो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये स्मॉल q है 1/2 KL² और डिवाइड बाय क्या है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्लक्स थ्रू सेकंड स्फीयर S2।